और कल रात भी उसने शराब पी। बच्चे उसके यहाँ रहते नहीं थे और शराब के नशे में ही उसने गोली अपने भाई को मारी, फिर अपने आप को मार ली। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और पूरे मामले की जांच में जुट गई है। जालौन में आज सुबह एक सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। दरअसल उरई क्षेत्र के स्टेशन रोड पर आज सुबह 2 बाइकों की आमने सामने की टक्कर हो गई। इस हादसे में उमेश सिद्दीकी को अपनी जान गंवानी पड़ी, जबकि दूसरी बाइक पर सवार दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। डॉक्टरों ने दोनों घायलों को झांसी रेफर कर दिया है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उत्तराखंड के पुलिस कर्मियों को सम्मानित किए जाने का फैसला किया गया है। इस मौके पर पुलिस कर्मियों को उनके सराहनीय काम के लिए उन्हें सम्मान दिया जाएगा। पुलिस कर्मियों को ये सम्मान प्रदेश के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा देंगे। मुख्यमंत्री सूबे के 59 पुलिस कर्मियों को सराहनीय सेवा पदक प्रदान करेंगे। श्रीनगर गढ़वाल में एक युवक ने पुलिस पर वसूली का आरोप लगाया है। अर्जुन नाम का ये शख्स चोरी के आरोप में पकड़ा गया था। अर्जुन ने अपनी बुआ के घर से 3 लाख रुपए चोरी किए थे। पकड़े जाने पर अर्जुन ने अपनी गुनाह भी कबूल कर लिया था। इस बीच अर्जुन का आरोप है कि गिरफ्तार करने के बाद 2 पुलिसकर्मी उसे थाने ले जाने के बजाय एक कमरे में ले गए। इसके बाद दोनों पुलिसकर्मियों ने उससे 2 लाख रुपए वसूल लिए। इसके बाद अर्जुन को पुलिसकर्मियों ने हरिद्वार ले जाकर छोड़ दिया। इसके बाद दोबारा चोरी के इल्जाम में पकड़े जाने पर अर्जुन ने इस बात का खुलासा किया है। ये तो वाटिका रेस्टोरेंट है, ये श्रीनगर में, यहाँ चोरी हो गई थी। तो वो जो लड़का चोर है वो पकड़ लिया हमने, उससे पूछताछ की, उसने चोरी का इकबाल किया। जो चोरी से संबंधित बातें बताई है उनकी जांच कर रहे हैं। अर्जुन ने इस खुलासे के बाद पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। इलाहाबाद में तकनीकी के इस्तेमाल से रमजान के महीने में रोजेदारों की खुशियां बढ़ा दी हैं। पोस्टल डिपार्टमेंट की तरफ से इस बार रमजान में रोजेदारों के लिए ईद की खास व्यवस्था की गई है, जिसके चलते रोजेदारों को विदेश में रहकर परिवारजनों को तुरंत नगद पैसा समय रहते पहुंच जा रहा है। इस समय ईद का पवित्र वो समय चल रहा है, तो इस समय एक तो जो है काफी जो है विदेशों से हमारे पास जो है डाक आ रही है, और दूसरा डाक विभाग की इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर सर्विस के तहत तमाम जो है ऐसे लोग जो हैं बाहर हैं, जो संयुक्त अरब अमीरात हैं, सऊदी में हैं, अमेरिका में हैं, वो लोग अपने परिजनों को जो है ईदी जो है पैसे के माध्यम से जो है भिजवा रहे हैं। इस व्यवस्था से जहां एक तरफ रोजेदार खुश नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर डाक विभाग की ईद में दिवाली हो गई है। उत्तराखंड के चंपावत में कृष्ण जन्माष्टमी के बाद लगाया जाता है एक ऐसा मेला जो पूरे चंपावत को एकजुट करता है। कृष्ण जन्माष्टमी के 3 दिन बाद ये मेला लगता है, जहां श्री कृष्ण का डोला सजाया जाता है और उनकी शोभा यात्रा निकाली जाती है। ऐतिहासिक बालेश्वर महादेव के मंदिर से ये डोला नागनाथ मंदिर की तरफ निकलता है। रास्ते में लोग इस यात्रा में शामिल होते हैं और डोले में फूलों की वर्षा करते हैं। लगातार हो रही बारिश के चलते कोटद्वार जिले की सारी नदियां उफान में हैं। ऐसे में लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर नदियों को पार कर रहे हैं। ऐसा ही नजारा देखने को मिला कोटद्वार से सटे स्नेह क्षेत्र के कोलू नदी पर, जहां स्कूली बच्चे और ग्रामीण कामगार अक्सर अपनी जान जोखिम में डालकर नदी पार करते हैं। कोलू नदी का जलस्तर बढ़ा होने पर भी लोग अपनी जान खतरे में डालकर नदी पार करते हैं। हैरत की बात यह है कि जरा सी भी लापरवाही किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकती है। कोलू नदी के आसपास के उत्तराखंड से लगे 25 गाँव के ग्रामवासियों के लिए कोई वैकल्पिक पुल उपलब्ध नहीं है, क्योंकि उस जगह पे कोई पुल स्वीकृत नहीं है। क्योंकि उस जगह से हमारे क्या कहते हैं 200 मीटर ऊपर हमारा जो हमारा सिद्ध बाबा मंदिर है वहाँ के लिए पुल है, और दूसरा उस नीचे गाड़ी घाट में वहाँ भी पुल है हमारा, तो वहाँ से जा सकते हैं। लेकिन कुछ लोग व्यक्तिगत प्रयास करते हैं, लेकिन उन लोगों को मना किया गया है कि वो क्षेत्र से ना जाए, जो वर्तमान में पानी पड़ा हुआ है, तो हर जगह तो निर्देशित कर रखा है कि इस पर डिस्कशन ना करें। उधर प्रशासनिक अधिकारियों को इस मामले में कोई भी जानकारी नहीं है।
पिथौरागढ़ में इन दिनों हिल यात्रा महोत्सव चल रहा है। इस महोत्सव में लोग बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। इस महोत्सव का पिथौरागढ़ इलाके में खास महत्व होता है, इसलिए यहाँ के लोग इसे पर्व के रूप में मनाते हैं। ये पर्व पिछले 6 सालों से यहाँ बदस्तूर मनाया जा रहा है। हिल यात्रा की असल शुरुआत हुई पिथौरागढ़ जिले के कुमौड़ गांव से। कुमौड़ गांव की इस हिल यात्रा का इतिहास करीब 600 साल पुराना है। कहा जाता है कि इस गांव के 4 मेहर भाइयों की बहादुरी से खुश होकर नेपाल नरेश ने यश और स्मृति के प्रतीक के मुखौटे इनाम में दिए थे। नेपाल में प्रथा चालू थी, वहाँ पर जात होती थी, उसमें से उसी में ये बहादुरी दिखाई यहाँ के लोगों ने। बड़े भाई ने कुमौड़ था, कुमौड़ का उन्होंने वहाँ पर इनाम के तौर पर मुखौटे वहाँ से। ये करीब 6-7 साल पुरानी बात है। जब से हमारे बुजुर्ग यहाँ पर आए बसे इस इलाके में, तब से ये प्रथा चली आई है। नेपाल की ही तर्ज पर ये पर्व शोर घाटी पिथौरागढ़ में भी धूमधाम से मनाया जाता है। आगरा के इत्मत-दौला इलाके के कालिंदी विहार कॉलोनी में अजगर मिलने से हड़कंप मच गया। अजगर करीब 7 से 8 फुट लंबा था। दहशत के कारण लोगों ने इस अजगर को डंडे के सहारे कॉलोनी से बाहर कर दिया। कॉलोनी के लोग इस अजगर को देख सहम गए। कॉलोनी के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने वन विभाग की टीम को बुला लिया। वन विभाग से सूचना मिली थी कि एक अजगर है रामबाग के पास, और हम लोग आए, देखा तो एक पेड़ के नीचे लपेट के बैठा हुआ था। ये होगा करीब 6-7 फुट का और इसका वजन होगा 10 किलो के आसपास। वैसे जहरीला सांप नहीं है, इसके काटने से कोई किसी को नुकसान नहीं है, और ये चूहे वगैरह खा के बल्कि आदमी का फायदा ही करता है, चूहा कम करता है। वन विभाग की टीम अजगर को पकड़ने में कामयाब रही, लेकिन ऑपरेशन के दौरान एक कर्मचारी को अजगर ने काट लिया। बागपत में रमाला थाना पुलिस ने बलात्कार की शिकार एक लड़की का बिना रिपोर्ट लिखे ही मेडिकल करा दिया। इतना ही नहीं, सीएचसी में तैनात महिला डॉक्टर ने भी लड़की का बिना कुछ जाने ही मेडिकल भी कर दिया। पीड़ित लड़की ने मामले का खुलासा राष्ट्रीय बाल आयोग के सामने किया तो हड़कंप मच गया। पुलिस अधिकारी ने आनंद फानंद में लड़की को दोबारा मेडिकल के लिए बुलाया। लापरवाही बरतने के मामले में पुलिस के अधिकारी जांच कराने पर कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। हरदोई में एक पत्रकार की हत्या से सनसनी मच गई है। हरदोई जिले में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के एक पत्रकार का गोली लगा शव मिला है। पत्रकार का शव मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस की माने तो पवन सिंह नाम के पत्रकार को देर रात एक संदिग्ध ट्रक के बारे में सूचना मिली। सूचना पर पवन देर रात अपने 5 साथियों के साथ एक ऑल्टो कार में बैठकर उस ट्रक के पीछे लग गया, लेकिन ट्रक ड्राइवर ने ट्रक गांव में मोड़ दिया और जैसे ही इन लोगों ने ट्रक के पीछे अपनी कार रोकी, गांव वालों ने इन्हें बदमाश समझ रोक लिया और हाथापाई की, जिसके बाद पवन के अन्य साथी तो भाग गए, लेकिन पवन का शव सुबह बरामद हुआ। थाना सुरसा के ग्राम तुर्तीपुर में एक डेड बॉडी मिली, जिसकी पहचान हुई पवन सिंह नामक व्यक्ति के रूप में, जो एक रिपोर्टर हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, और इनकी गाड़ी भी मौके पे मिली है, अल्टो गाड़ी थी, और इनकी एक लाइसेंसी बंदूक भी गाड़ी में मिली है। प्रारंभिक छानबीन को अभी पता लगा है कि इनको कोई गाड़ी की सूचना मिली थी, एक ट्रक की, संदिग्ध ट्रक की, जिसका ये पीछा करते हुए लगभग रात में 4-5 बजे के लगभग उसके पीछे गए। ट्रक ड्राइवर अपने गांव में गाड़ी मोड़ दिया। जैसे ही गांव में गाड़ी पहुंची है, गांव के कुछ लोग आ गए और वहां पे इनको बदमाश समझ के वहां पे हाथापाई हुई है और उसमें फायर हुआ है, जिससे इनकी मौके पे मृत्यु हुई है। इसमें ट्रक ड्राइवर की पहचान कर ली गई है, गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस अभी घटना की जांच कर रही है, साथ ही संदिग्ध ट्रक की तलाश में भी जुट गई है। जालौन की पुलिस ने 29 जुलाई को हुई महिला की हत्या का खुलासा कर दिया है। बताया जा रहा है कि महिला पेशे से एक नर्स थी और अपने बेटे के नाम जमीन खरीदने पर उसके प्रेमी ने अपने बेटे और 2 साथियों की मदद से उसकी हत्या कर दी थी। महिला की शिनाख्त छुपाने के लिए उसका चेहरा तेजाब से जलाकर नहर के पास फेंक दिया गया था। जालौन के एसपी आरपी चतुर्वेदी ने खुलासा करने वाली टीम को 2500 रुपए इनाम दिया है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मथुरा के गोविंद नगर थाना क्षेत्र में एक युवक ने महिला को गोली मार दी।
बताया जा रहा है कि महिला युवक की बहन है। गोली की वजह से महिला पूरी तरह घायल हो गई और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। महिला युवक की बहन बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि जमीन विवाद को लेकर इस युवक ने अपनी बहन को गोली मार दी। युवक इस बीच गोली मारने की बार बार कोशिश कर रहा था, पर स्थानीय लोगों ने उसे धर दबोचा। मैं इसका भाई और इसका कहना ये है कि ये मेरी पत्नी से कुछ गलत काम कराती थी और उस वजह से इसकी पत्नी इसको पास जा नहीं रही थी। ये फरकाबाद का रहने वाला है और पहले ही अपनी बहन के साथ ही रहता था, लेकिन बाद में कुछ इनका पारिवारिक विवाद हुआ और विवाद में ये छोड़ के चला गया। इसकी पत्नी पिछले 2 वर्ष से इसके साथ नहीं रही। इसी को लेके इसके मन में कुछ टेंशन था, परेशानी थी, उसी के चलते ये यहाँ आया और इसने आज सुबह जो इसकी बहन थी सुमलता उसको गोली मारी। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ मामला दर्ज भी कर लिया। कानपुर के डीएवी डिग्री कॉलेज में छात्र संघ के चुनाव को लेकर छात्र गुटों में संघर्ष हुआ। कोतवाली पुलिस ने हुड़दंग कर रहे छात्रों को हिरासत में लेकर कोतवाली ले आए, जिसके बाद कोतवाली में सपा पार्टी के कई नेता छात्रों के समूह के साथ कोतवाली आए और बंद छात्रों के समर्थन पर धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठे छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इस लाठीचार्ज से गुस्साए छात्रों ने कोतवाली पुलिस पर जमकर पथराव किया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार आते ही छात्रों को खुश करने के लिए महाविद्यालयों में छात्र संघ के चुनाव बहाली के आदेश कर दिए थे। अम्बेडकर नगर जिले के समनपुर इलाके में एक महिला और उसकी 3 बेटियों की लाश मिलने के बाद गांव में सनसनी फैल गई। मां बेटियों की लाश गांव के बाहर एक तालाब में पाई गई। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने मौके पर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं महिला के भाई का कहना है कि उसकी बहन की हत्या की गई है क्योंकि उसको बेटा नहीं था। इसी वजह से उसके ससुराल वाले उसे परेशान करते थे। वहीं पुलिस का कहना है कि महिला ने अपने बच्चों समेत तालाब में कूदकर खुदकुशी की है, लेकिन महिला के घर वालों की शिकायत पर पुलिस का कहना है कि वो अब इस मामले की जांच करेगी। कन्नौज में अपराधों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। कन्नौज के बलईपुर गांव में डकैतों ने जमकर तांडव मचाया। कन्नौज के बलईपुर गांव में डकैतों ने जमकर तांडव मचाया। शहर कोतवाली से महज चंद किलोमीटर दूर डकैतों ने रात भर गांव में लूटमार की। डकैतों ने एक महिला की हत्या कर दी और 2 दर्जन से भी ज्यादा लोगों को पीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। गांव वालों ने पुलिस पर लूट करने का आरोप लगाया। गांव वालों का कहना है कि जिस वक्त गांव में लूटपाट हो रही थी उस वक्त वहां से पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी गुजरी थी। गांव वालों ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई, लेकिन पुलिस की गाड़ी उन्हें नजरअंदाज कर चली गई। गांव वाले पुलिस के इस रवैये से काफी नाराज हैं। गांव वालों का कहना है कि अगर पुलिस वक्त रहते उनकी मदद कर देती तो इतनी बड़ी वारदात नहीं होती। ग्रेटर नोएडा के घोड़ी बछेड़ा गांव में किसान आंदोलन में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए यूपी सरकार के कई मंत्री मौजूद थे। 13 अगस्त 2008 में ग्रेटर नोएडा के घोड़ी बछेड़ा गांव में किसानों ने आंदोलन में अपनी जान दी थी। आज उन्हीं किसानों को श्रद्धांजलि देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में कारागार मंत्री रघुराज प्रताप सिंह घोड़ी बछेड़ा गांव पहुंचे। राधा भैया ने कहा कि सपा सरकार में किसानों को न्याय मिलेगा। साथ ही राधा भैया ने कहा कि बीएसपी सरकार के दौरान किसानों पर दर्ज हुए मुकदमों से राहत दिलवाने की बात भी कही। घोड़ी बछेड़ा कांड की बरसी पर भारी संख्या में किसान नेता, स्थानीय नेता मौजूद थे। इसी दौरान राधा भैया ने शहीद किसानों की मूर्ति का अनावरण किया। पीलीभीत में बाघों के बाद अब मगरमच्छ का आतंक हो गया है। पीलीभीत में कभी बाघों ने आतंक मचा रखा था,
लेकिन अब यहाँ मगरमच्छ का आतंक है। शहर के सुनगढ़ी इलाके में 10 साल का एक बच्चा खकरा नदी में नहा रहा था, तभी वहाँ एक मगरमच्छ ने उस पर हमला बोल दिया। साथ खेल रहे बच्चों का शोर सुन के गाँव वाले वहाँ जमा हुए और बच्चे को